हाय एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आई होप आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, और अगर नहीं अच्छी चल रही तो अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि अब नवंबर लग चुका है और अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है ना एक्सक्यूजेस देने का, ना कुछ। सारे फेस्टिवल्स भी ओवर हैं। अब पढ़ाई की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है, क्योंकि बोर्ड्स एग्जाम बहुत बहुत पास है ना। सीबीएसई ने डेटशीट रिलीज कर दी है ना, तो अच्छे से पढ़ाई करो भाई। देखो, चलो, मैं आपकी एजुकेटर आयुषी आपके साथ आज स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट एक्सरसाइज। एक्चुअल में लास्ट एक्सरसाइज में भी हमने काफी क्वेश्चंस कर लिए थे। मैंने इससे पहले आपको प्रूविंग्स कराई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लीजिए एक बार। तो हाँ, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट एक्सरसाइज करवाई थी, जिसमें सारे क्वेश्चंस हो गए थे। लास्ट के 5 क्वेश्चंस बचे थे जो कि प्रूविंग थे। आई नो आपको प्रूविंग से बहुत डर लगता है, लेकिन आसान, मैंने बहुत आसान तरीके से आपको सारी प्रूविंग्स कराई हैं। वो वीडियो देखना, आपको आराम समझ आएगी। एक दो बार देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब हम बचे हुए 5 क्वेश्चन आज करेंगे। इसके साथ ही एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी, ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें ट्रिग्नोमेट्री में आपको एग्जाम्पल्स भी करवाए थे, एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन करवाए थे। ईच एंड एवरीथिंग मैंने इसमें कवर किया। तो जिन भी बच्चों ने बेसिक बेसिक मैथ्स ली है, उनके लिए तो लगभग हो गया है। ठीक है, कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस में अलग से करवाऊंगी, वो आप कर लेना। बट जिन्होंने भी बेसिक मैथ्स ली है उनके लिए सफिशिएंट है। जिन बच्चों ने स्टैंडर्ड मैथ्स ली है उनको अलग के कुछ क्वेश्चंस करने होंगे। मैं स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए अलग से क्वेश्चंस कराऊँ, ठीक है, डोंट वरी, मैं स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए कराऊंगी। ठीक, अभी आप जो बचे हुए 5 के क्वेश्चन है जल्दी जल्दी उनको करते हैं। फिर अपना नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, और कुछ बाहर से, जैसे मतलब अलग टाइप के क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, वो करेंगे। और स्टैंडर्ड मैथ्स वालों के लिए भी हम बाकी क्वेश्चंस करेंगे, जो अलग से अगर आउट ऑफ एनसीईआरटी पूछते तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे या किस टाइप की प्रूविंग पूछेंगे, तो थोड़ी सी टफ या मतलब थोड़ा दिमाग लगाने वाली, दिमाग को घुमाने वाली, वो सारी करेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। 8.3 हमने क्वेश्चन 5 तक कर लिया था। क्वेश्चन 6 देखते हैं। चलो, एक्स कॉपी पेन निकाल लो, और क्वेश्चन 6, हाँ, जब मैं प्रूविंग करा रही हूँ उस टाइम सिर्फ समझो, लिखना नहीं है। अगर लिखते रहोगे तो समझ नहीं आएगा। अभी सिर्फ समझो, बाद में अपना लिख लेना जो भी लिखना है। ठीक है, चलो, क्वेश्चन है √1 + sin a अपॉन 1 - sin a। ठीक है बेटा, इसको प्रूव करना है sec a प्लस tan a। ठीक, आपको विजिबल है? लेट मी चेक। यस, है। चलो, प्रूव करते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें कुछ। देखो, अभी मैंने आपको, अभी जैसे अगर पिछला वीडियो देखोगे तो जो आपको दिख रहा है, साइन से सेक और टैन में जाना है। कैसे जा सकते हैं? अभी साइन अगर टैन होता है तो उसको साइन अपॉन कॉस लिख लेते हैं, सेक होता है उसको 1/cos। साइन से सेक और टैन में जाना है, मतलब कुछ नहीं। अभी तो हम यहाँ पर सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि रेशनलाइजेशन करें। 9th क्लास में रेशनलाइजेशन पढ़ा है कि जो चीज नीचे होती है उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, नीचे है 1 - साइन है, ऊपर भी 1 + साइन है इंटू 1 + साइन है से मल्टीप्लाई, और ये पूरा जो है रूट में रहेगा। ठीक है, देखो ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, ऊपर तो 1 + साइन है इंटू 1 + साइन है। अब जैसे होता है ना ए इंटू ए स्क्वायर होता है, तो ऊपर 1 + साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल। ऊपर ये भी 1 + साइन है और ये भी 1 + साइन है, तो 1 + साइन ए का होल स्क्वायर ही हो जाएगा ना। बोलो हाँ। हाँ, तो 1 + साइन ए का होल स्क्वायर। नीचे देखो, a + b, सिंपल आइडेंटिटी। a - b, a + b क्या होती है? a² - b²। ये a है, a, ये b है, b, a + b, a - b, तो 1 - sin² यहाँ पर होल स्क्वायर नहीं आएगा, है ना, क्योंकि ये इंडिविजुअल स्क्वायर होता है। ठीक, अब देखो, अगर आप स्क्वायर हटाना चाहते हो, देखो इसको 1 + साइन a का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर है। ये कैसे हुआ? कल मैंने जब आपको बताया था तो कुछ आइडेंटिटीज, पहले जब भी, मैं हमेशा से कह रही हूँ, जब भी ट्रिग्नोमेट्री हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, जो भी चैप्टर्स में फॉर्मूला लग रहा है, फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, स्टैटिक्स हो, प्रोबेबिलिटी हो, और मेंसुरेशन हो, मेंसुरेशन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसमें भी आपको आपको पता है कि आगे चल एपी है, आगे चल के आपके दिमाग से फॉर्मूले निकल जाने हैं, तो उससे झटपट सारे फॉर्मूले पहले जाते ही आंसर शीट में, जो 10 मिनट 15 मिनट आपको मिलते हैं, कुछ भी करने से पहले अपने माइंड को शांत करके पहले वो फॉर्मूले उल्टी कर दो।
हाँ, उल्टी कर दो, क्योंकि मैं अपने एग्जाम में यही करती थी, क्योंकि बहुत जरूरी है। फिर हो सकता है एग्जाम पेपर करते करते कुछ ऐसा हो कि बहुत पैनिक कर जाओ और ऐसा हो जाए कि आप भूल जाओ, तो इसलिए पहले ये सारी चीजें लिख लो। और एंगल्स की वैल्यू भी, ठीक है। देखो, एक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक। सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, tan ए इज इक्वल टू होता है sin ए अपॉन cos ए, cot ए इज इक्वल टू होता है cos ए अपॉन sin ए, ठीक है। ये तो आपको सीधा सीधा पता है। साइन होता है साइन ए 1 अपॉन cosec ए, या cosec ए इज इक्वल टू 1 अपॉन sin ए, cos ए इज इक्वल टू 1 अपॉन sec ए, है ना। tan ए इज इक्वल टू 1 अपॉन cot ए, ठीक है। और एंगल याद करने की मैंने आपको ट्रिक बताई है, एक शॉर्ट्स भी उस पे बना रखा है, वो आप देख लेना। उस तरीके से एंगल की वैल्यूज याद कर सकते हो, ठीक। ये हो गया, ठीक है। चलो, तो यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए कैसे लिखा, देखो, अगर साइन स्क्वायर इधर से इधर जाएगा तो 1 माइनस में जाएगा ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। देखो भाई, सिंपल है, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो यहाँ क्या बचा, कॉस स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हमने कॉस स्क्वायर ए लिख लिया। इस तरीके से जरूरी नहीं है आइडेंटिटी हमेशा ऐसे लगेगी, इस तरीके के फॉर्म में भी आइडेंटिटी आपको लगानी आनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, अगर कभी भी स्क्वायर रूट हटाते हैं, मतलब स्क्वायर लगा हो और रूट हटा लगा हो, यहाँ पे स्क्वायर है ये, अगर स्क्वायर लगा हो और रूट भी हो, तो स्क्वायर से रूट कट जाता है इंडिविजुअल, ठीक। यहाँ से ये वाला रूट और यहाँ से ये वाला स्क्वायर कट जाएगा, ठीक। तो ऊपर बचेगा 1 प्लस साइन ए और अपॉन कॉस ए, ये हो जाएगा, ठीक। 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, देखो अलग अलग कर लो, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक। इससे क्या होगा, 1 अपॉन कॉस ए यानी कि सेक ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू tan ए। देखो, यही प्रूफ करना था, ये करना था, बस सिंपल है, नोट कर लो इसको। चलो, ये नोट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीके से सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, मतलब हो सकता है आपको सिंपल अभी नहीं लगे, बोलो हाँ मैम बड़े सिंपल है, आई नो, लेकिन आपको एक बार अप्रोच पता चल जाए तो बहुत ही आसानी से आप कर ले जाओगे। बस अप्रोच पता करने की जरूरत है कि ये हो कैसे रहा है, ठीक है। बस एक दो बार देखो, समझो, फिर जब आप खुद से देखना शुरू करोगे ना तो अपने आप ट्राई कर लोगे। अलग तरीके के मैं क्वेश्चन जब भी बाहर एनसीईआरटी से अलग के कराऊंगी तो आप खुद से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है 6 हो गया ना। अब 7th क्वेश्चन देखो, ये दिया हुआ है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको आपको प्रूव करना है tan थीटा, ठीक है। चलो देखते हैं। देखो, अभी क्या दिख रहा है, ऊपर साइन और नीचे कॉस कॉमन ले सकते हो, करो उतना। ऊपर साइन कॉमन लो तो बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ साइन चला गया 1, यहाँ 3 साइन थे, एक चला गया तो स्क्वायर बचेगा। नीचे से कॉस कॉमन लो, कॉस थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ 3 कॉस थे, एक चला गया तो 2 बचे, और एक कॉस चला गया तो यहाँ 1 बचा, ठीक। अब देखो, ये साइन अपॉन कॉस, इसको tan थीटा लिख सकते हो, लिख लो tan थीटा। ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हमको इतने पोर्शन को हटाना है, क्योंकि हमको आंसर tan थीटा चाहिए, तो हमको इतना समझ आ रहा है कि हमको ये वाला जो पोर्शन है, ये वाले पोर्शन को किस तरीके से हटाना है। देखो, क्या कर सकते हो इसमें, कॉस स्क्वायर थीटा जो लिखा है इसको लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ देखो, मैंने बताया था ना, अगर ये साइन उधर चला जाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ये बताया था ना। यही कर लो, लिखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। लिखो यहाँ पे यूजिंग, ठीक, तो यहाँ लिख लो, यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो tan थीटा इज इक्वल टू
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये 2, 2 याद रखना 2 बाहर है उसके बाद कॉस स्क्वायर है, ठीक। तो 2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा -1, देखो 2 बाहर था, 2 लिखा, कॉस स्क्वायर की वैल्यू लिखी -1, ध्यान रखना, ठीक। देखो यहाँ से tan थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। नीचे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा, 2 × 2 माइनस 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा -1। अब देखो ये 2 है ये 1 है, 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया 1, tan थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे 2 में से 1 गया 1 माइनस, और ये 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखो क्यों ये सारा खेल किया था, देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, अगर मल्टीप्लाई में है किसी के साथ तो वो कट सकता है, ठीक। देखो ये और ये कट गया, आंसर आ गया tan थीटा। यही प्रूव करना था, यही प्रूव करना था ना, समझ आया? चलो नोट कर लो, अगर समझ आया है तो बहुत अच्छी बात है। ओहो, नोट कर लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अप्रोच लगाने आना चाहिए, बाकी तो क्वेश्चंस तो बहुत टाइप के हैं, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि जो हमको राइट हैंड साइड में दिया हुआ है जो प्रूफ करना है उस तक मैं कैसे जाऊं, मतलब कि पॉसिबल है अगर चेंज करके टाइन टैन दिया साइन कौन कॉस करना है या क्या करना, ये आपको आरएचएस देख के ही समझ आएगा, धीरे धीरे आप समझ जाओगे। देखो 8th क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन दिया है साइन ए प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, इसको प्रूव करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये प्रूफ करना है, ठीक है। चलो देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं, या इसको 1/sin ए लिखने से कोई फायदा होगा, साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, नीचे साइन ए आ जाएगा, इससे क्या होगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए को हम कॉस स्क्वायर ए लिख लेंगे, कॉस स्क्वायर ए कौन साइन है, कोई फायदा नहीं होगा। चलो पहले इसका होल स्क्वायर खोलते हैं, ठीक। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, यानी 2 साइन ए कोसेक ए, ठीक। फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक, प्लस 2ab कॉस ए सेक ए, ठीक। अब क्या है देखो, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, साथ लिख लो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब देखो ये 2 साइन ए और कॉसेक ए को भी साइन ए लिख सकते हो, है ना। फिर ये 2 कॉस ए और सेक ए को 1/cos कॉस ए लिख सकते हो, ठीक। अब बचा क्या, ये कॉसेक स्क्वायर ए और ये सेक स्क्वायर ए, इसको भी लिख लो कॉसेक स्क्वायर ए एंड सेक स्क्वायर ए, ठीक। ये हुआ 1, ये इतना 1, ये 2, ये 2 1 2, यहाँ 1 बचा ना 2, और ये 2 1 2, ये 1 बचा 2। अब देखो ये हुआ बचा कॉसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए, ठीक है। ये 5 हो गया, समझ आए, और ये है कॉसेक स्क्वायर ए और है सेक स्क्वायर ए। एक बात बताओ, जाना हमको टैन और कॉट में है, दिया आंसर कॉसेक और सेक में आ रहा है, तो क्या आइडेंटिटी सेक की टैन में और कॉसेक की कॉट में है, ऑब्वियसली है। सेक को हम लिख सकते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। हम कॉसेक को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, है ना, वही लिखेंगे। लिख लो यहाँ पे यूजिंग सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर ए and cosec square a is equal to 1 plus cot square a, ठीक। लिख लो, रख लो यहाँ पे 5, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए
1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक, तो देखो 5 6 और एक साथ 7 प्लस cot स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, यही प्रूव करना था। ठीक, यही मैंने कहा कि उधर साइड क्या दे रखा है इसके हिसाब से आप डिसाइड करो कि आपको क्या करना है। अभी यहाँ पे साइन को 1/sin करने से या इसको 1/cos करने से, क्योंकि वो होल स्क्वायर में कोई फायदा नहीं होता, फिर आप एलसीएम लेते फिर स्क्वायर में करते हो, बहुत बड़ा एक जो है इक्वेशन सा बन जाता, तो आप सॉल्व नहीं, यहाँ डायरेक्टली होल स्क्वायर खोला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, डायरेक्टली सॉल्व हो गया। ठीक, नोट कर लो उसको बेटा। चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, वो है cosec a माइनस साइन ए sec a माइनस cos a, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, इसको प्रूव करना है 1/tan a प्लस cot a। चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं। यहाँ पर अभी फिलहाल जो हमको दिख रहा है cosec को 1/sin, इसको 1/cos लिखो। चलो देखो cosec को 1/sin a माइनस sin a और इसको 1/cos a माइनस cos a लिखा। ठीक है, एलसीएम ले लो, ये साइन ए का, यहाँ पे साइन ए का एलसीएम आ जाएगा। ठीक, साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये ऊपर हो जाएगा और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ठीक, इतना हुआ। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, वहां से देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, ये कटा स्क्वायर से, ये कटा, तो यानी कि ये आ रहा है साइन ए कॉस ए, ये आ रहा है ना, सिंपल ये आ रहा है। इसका ये मतलब है कि अब इसको चाहोगे अगर तो 1/tan a प्लस कॉट ए में अगर तुम ले जाते हो तो बहुत लंबा जाएगा। इसके लिए हम एलएचएस आरएचएस दोनों सॉल्व कर लेते हैं। अगर आरएचएस भी इसके बराबर आ रहा है तो ठीक है, ये हुआ एलएचएस। ना हम आरएचएस जब करेंगे, ठीक, तो tan a को sin a अपॉन cos a लिख सकते हैं। ठीक, और cot को cos a अपॉन sin a। ठीक, ऊपर जाने से पहले एलसीएम लिया जाएगा, ये इसमें और आपस में, तो 1 अपॉन, अगर इसका पहले ये साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए साइन ए कॉस ए। ठीक, ये ऊपर चला जाएगा, साइन ए कॉस ए, नीचे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, 1 होता है, तो साइन ए कॉस ए। देखो आरएचएस भी यही है, एलएचएस भी यही है, प्रूव हो गया। सिंपल सी प्रूविंग थी, तो बहुत ही सिंपल थी ना। लेकिन हाँ ये है कि अभी अगर आप ये यहाँ साइन ए कॉस आने के बाद अब आप सोचो कि ये नहीं आ रहा, ये आ रहा है, तो फिर करते रह जाओगे, सॉल्व नहीं होगा। लेकिन थोड़ा सा आपको देखना है कि क्या आप वहां तक पहुंच भी पाओगे, तो इससे अच्छा एलएचएस और आरएचएस दोनों सॉल्व कर लो, आराम से आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लो। अब आखिरी क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 क्या है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। वो है लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, नॉट चैप्टर, ऑफ दिस एक्सरसाइज। ये है 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस कॉट ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस tan ए का होल स्क्वायर 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, इसको tan स्क्वायर ए प्रूव करना है। मतलब ये भी tan स्क्वायर ए के बराबर है, ये भी tan स्क्वायर के बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है, ये प्रूव करना है। मार्कर चेंज कर देती हूँ क्योंकि आई थिंक ये विजिबल नहीं है। चलो पहले 1 प्लस tan स्क्वायर है, सिंपल सा है। 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है कोसेक स्क्वायर ए।
है ना। यहाँ लिख लो यूजिंग दिस आइडेंटिटी, 1 प्लस tan स्क्वायर ए को सेक स्क्वायर ए लिख दिया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को कॉसेक स्क्वायर ए लिख दिया, सिंपल। सेक स्क्वायर ए क्या होता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। क्यों? क्योंकि देखो कॉस होता है 1 अपॉन सेक ए, साइन होता है 1 अपॉन कॉसेक ए, ये कर लिया, ठीक। ये इधर और ये ऊपर, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर, तो साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, टैन है और स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टैन स्क्वायर ए। एक तो हमने कर दिया, ठीक। अगला 1 माइनस टैन ए का अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, ठीक। चलो अगर होल स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। 1 प्लस टैन स्क्वायर इज सेक स्क्वायर ए माइनस 2 टैन ए। या इसको करने से कोई फायदा होगा क्या? इसको करने से कोई फायदा नहीं होगा। अभी हम यहाँ क्या करते हैं, टैन को साइन अपॉन कॉस और कॉट को यहाँ स्क्वायर नहीं है, ठीक। इसको करने से कोई फायदा नहीं होगा। चलो हम अभी क्या करेंगे, इसको लिखते हैं 1 माइनस, इसको लिखेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए, और इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। इससे क्या होगा, पूरा स्क्वायर में है, ये पूरा स्क्वायर में है, ठीक है। देखो एलसीएम लो, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, और पूरे पे चल रहा है बाहर स्क्वायर, ठीक। ये सब एक एक है, ठीक है। ये इसके साथ मल्टीप्लाई और ये इसके साथ, देखो ये क्या हो जाएगा, साइन ए और ये है कॉस ए माइनस साइन ए, दूसरा ये है कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए, और इस पे पूरे पे चल रहा है स्क्वायर बाहर, ठीक। अब देखो ये है कॉस ए माइनस साइन और ये है साइन ए माइनस कॉस ए और स्क्वायर है। आपको पता होना चाहिए एक बात, ए माइनस बी का स्क्वायर करो चाहे बी माइनस ए का स्क्वायर करो, दोनों इक्वल होते हैं। देखो कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसमें भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दोनों ही इक्वल होते हैं। यानी कि चाहे कॉस ए माइनस साइन में हो चाहे साइन ए माइनस कॉस हो, स्क्वायर है तो दोनों इक्वल होंगे। तो इसमें अगर आप इंडिविजुअल सब में स्क्वायर लगा दो कि ये लिख दो कॉस ए माइनस साइन ए का स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर ए साइन ए माइनस कॉस ए का स्क्वायर, ये होल स्क्वायर, तो ये और ये कट जाएगा क्योंकि ये दोनों इक्वल हो, चाहे ए माइनस बी करें चाहे बी माइनस ए करें, स्क्वायर में दोनों इक्वल ही होते हैं। अब ये क्या बचा यहाँ पर, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, टेन स्क्वायर ए। हो गया दोनों प्रूफ कि ये भी इसके इक्वल है और ये भी इसके इक्वल है, ठीक है। तो देखो मैंने पहले क्या किया था, होल स्क्वायर खोलने वाला अप्रोच किया था, वहां पर हम फंस जाते क्योंकि 2 tan आ जाता, तो फिर मैंने क्या किया, tan और cot को ही sin अपॉन cos में किया, तभी आ जाएगा, ठीक। तो इसलिए आपको समझना जरूरी, वो मैंने आपको इसीलिए ही करवाया भी क्योंकि आपको समझना जरूरी है कि आप अप्रोच लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया ये क्वेश्चन। एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस तो हो गए, एक्सरसाइज में इतना ही था, एग्जाम्पल्स भी मैंने कराए हैं, प्रूविंग का एग्जाम्पल नहीं कराया शायद, प्रूविंग का एग्जाम्पल नहीं कराया क्या आपको? कमेंट करो अगर आपको प्रूविंग के एग्जाम्पल टफ लग रहे हैं, और अगर लगता है कि नहीं हो पा रहा है तो मैं आपको कराऊंगी। चलो एक एग्जाम्पल प्रूविंग का कर लेते हैं जो मेरे को लगता है कि शायद आपको टफ लगेगा, वो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। देखो सारे क्वेश्चंस के अप्रोच
वही है लगभग। आप हमेशा आरएचएस में क्या प्रूव करना है इसको देख के ही डिसाइड करोगे कि क्या अप्रोच लगाओगे हमेशा। अब तक तो इतना तो मैंने बता दिया है कि आपको थोड़ा समझ आया होगा कि आपको कौन सा अप्रोच लगाना है या आप कैसे पकड़ोगे, है ना। समझ आया है कि नहीं भाई। चलो एग्जाम्पल का एक है क्वेश्चन, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। इसको आपको प्रूव करना है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा। ठीक, ये आपको इसमें प्रूव करना है। समझ आया इतना। देखो ट्राई करो अपने आप, इसको ट्राई करो। थोड़ा सा मैं हिंट दे देती हूँ कि सब में इंडिविजुअली इंडिविजुअली एक क्वेश्चन जो हमने एक्सरसाइज का भी किया था ऐसे इंडिविजुअली सब में कॉस्ट से डिवाइड करो और फिर ट्राई करो यहाँ तक जाने का। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन कराया है मैंने। हुआ भाई, ट्राई किया, हो गया। कोई बात नहीं, अगर नहीं हुआ है मैं बताती हूँ। देखो सब में इंडिविजुअली ऑन डिवाइडिंग बाय कॉस थीटा individually in each term and numerator as well as denominator। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में आपने किया जाए। देखो साइन अपॉन कॉस, इसमें साइन अपॉन कॉस करोगे तो ये tan हो जाएगा। कॉस अपॉन कॉस 1, 1 अपॉन कॉस सेक। ठीक, नीचे साइन अपॉन कॉस tan, कॉस अपॉन कॉस 1, 1 अपॉन कॉस सेक थीटा। ठीक, अब देखो इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं तो ये लिखा जाएगा tan थीटा प्लस सेक थीटा -1 और नीचे हो जाएगा tan थीटा माइनस सेक थीटा +1। देखो ऊपर और नीचे दोनों में tan थीटा माइनस सेक थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? उसमें क्या हो जाएगा, अगर इसको एक ब्रैकेट मान लो, ठीक, ये tan थीटा प्लस सेक थीटा और नीचे tan थीटा माइनस सेक थीटा। tan थीटा माइनस सेक थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी बन जाएगा। देखो क्या होगा, tan थीटा माइनस सेक थीटा से मल्टीप्लाई ऊपर, tan थीटा माइनस सेक थीटा से मल्टीप्लाई नीचे। ठीक, इतना समझ आए। देखो इसको एक समझो, ये एक ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। इसका मल्टीप्लाई भी सिर्फ इतने में हुआ है, अभी ये 1 से भी होगा माइनस, जब 1 में तो वही tan थीटा माइनस सेक थीटा, 1 बार में तो 1 ही रहेगा, है ना। और नीचे नीचे जो चल रहा था एज इट इज, नीचे चेंज नहीं करेंगे। tan थीटा माइनस सेक थीटा +1 और नीचे ये और है tan थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक, देखो क्या करेंगे आगे। आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो अगर उल्टा लिखा है तो -1 कर देंगे ना। देखो tan सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1। ठीक, तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा जो होगा वो -1 हो जाएगा। यही तो होगा, दिख रहा है कि नहीं। हाँ दिख रहा है। ठीक, ये -1 हो जाएगा तो इसकी जगह पे हम -1 रख लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा माइनस एक्स स्क्वायर थीटा, ये -1, इसकी जगह हमने -1 रखा। ठीक, -1, ये माइनस का मल्टीप्लाई करो माइनस tan थीटा और ये प्लस सेक थीटा प्लस सेक थीटा। नीचे क्या है, tan थीटा माइनस सेक थीटा +1। ठीक, और ये tan थीटा माइनस सेक थीटा। देखो अगर इस टर्म और इस टर्म में देखो तो सिर्फ माइनस का ही अंतर है, यहाँ -1 है या +1 है, माइनस का tan थीटा है प्लस का tan थीटा है, यहाँ प्लस का सेक थीटा है माइनस का सेक थीटा है। अगर अगर यहाँ से -1 कॉमन ले लो,
मतलब -1 क्या, माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लेने से ऐसा होता है कि साइंस चेंज हो जाते हैं, जो प्लस का माइनस का, जो माइनस का प्लस का tan हो जाएगा प्लस का, क्योंकि वो माइनस का था, सेक प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा, ठीक। और 1 जो है माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा, ठीक। नीचे देखो, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, और ये है tan थीटा माइनस सेक थीटा। अब देखो क्या ये और ये सेम नहीं है, कट कर दो। अब ये जो माइनस है, माइनस tan थीटा माइनस सेक थीटा, ये माइनस नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई होगा, फिर वही साइन चेंज जाएगा, जो प्लस का माइनस का, जो माइनस का वो प्लस का, तो ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा। देखो यही प्रूफ करना था, सेक थीटा माइनस tan थीटा। समझ आया? ये थोड़ा सा मेरे को लगा था कि ये आपको टफ लगा होगा, तो हो सकता है आप ना कर पाओ, तो ये इजी वे था, ठीक। इस तरीके से अप्रोच करना, ठीक। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री में ये कि आपको अप्रोच कैसे करना। देखो अब यहाँ तक तो हमने सब कर लिया है, अगर इसके बाद भी कोई एग्जाम्पल ऐसा है जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज कमेंट करो, मैं आपको बताऊंगी आपका जो भी डाउट है। और अगर जो मैंने बताया बीच में भी कोई पॉइंट मिस हो गया या आपको ना समझ आया वो भी बताओ, मैं बताऊंगी, ठीक है। तो इसके इसके साथ ही में ट्रिग्नोमेट्री जितनी थी बेसिक मैथ्स के लिए हमने कवर कर ली है। अच्छे से आप नोट्स बना लो, देख लो, क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, आराम से हो जाएगी। बहुत कुछ नया नहीं है, बहुत टफ नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड या बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स।